नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, दोस्तों जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? इसका आंसर है डी, चंबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो ये चंबा जिले में। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, राजस्थान उच्च न्यायालय। भारत सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोलडम्बर माना, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में एक जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, गिनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, अवतार सिंह। भारत सरकार ने अवतार सिंह को गिनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो दोस्तों, गिनी में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो ये हैं अवतार सिंह। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया? इसका आंसर है बी, नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। दोस्तों, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया कौन है? तो यह है नागरिक उड्डयन मंत्री। अगला प्रश्न है, सुजलान एनर्जी के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, विनोद तांती। सुजलान एनर्जी ने विनोद तांती को 3 साल के लिए चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में किस टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है डी, सर्विस। सर्विस टीम के 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदकों की दौड़ ने सुनिश्चित किया कि वे हाल ही में गुजरात द्वारा आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहे। दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में किस टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये सर्विस ने प्राप्त किया। और दोस्तों, ये कौन सा संस्करण था राष्ट्रीय खेलों का? तो ये 36वां संस्करण था। और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये गुजरात में। अगला प्रश्न है, लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। लुप्त प्राय पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश और भारत ने वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम की संयुक्त घोषणा को 2027 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? इसका आंसर है बी, फ्रांस। भारत सरकार ने इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को 2027 तक बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक नई योजना हिमकैड शुरू की है? इसका आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैड नाम से एक नई योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में फिल्म करने वाले पहले अभिनेता कौन होंगे? इसका आंसर है ए, टॉम क्रूज। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज, जो अपनी परियोजनाओं में उच्च ऑक्टेन स्टंट करने के लिए प्रसिद्ध हैं, चीजों को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं और जल्द ही अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता बन सकते हैं। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में फिल्म करने वाले पहले अभिनेता कौन होंगे? तो ये होंगे टॉम क्रूज। अगला प्रश्न है, किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगाए हैं जो अपनी नीतियों और हिंसा के माध्यम से अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, एशिया CICA में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन के छठे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर है सी, कजाकिस्तान। एशिया में इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CICA पर सम्मेलन का छठा शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ए, 13 अक्टूबर। आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, 14 अक्टूबर। नियामकों, उपभोक्ताओं और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व मानक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।